क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव। इसकी 5th पोएम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड का मतलब होता है कि स्टोरी, जो कि लोक कथा कह सकते हैं, एक से दूसरे को सुनाई हुई रहती है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये सच है या झूठ है। तो ये स्टोरी है नॉर्थलैंड की, अर्थात नॉर्थ पोल के पास की एक कहानी है। नॉर्थलैंड कहाँ आता है? नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल के पास आता है। आप इसे मैप में भी देख सकते हैं। और ये कोई एक कंट्री नहीं होती है, बल्कि एक स्पेसिफिक एरिया है। और लेजेंड का मतलब भी है एक स्पेसिफिक एरिया में कही जाने वाली लोक कथा या किंवदंती। तो यहाँ स्टोरी शुरू होती है नॉर्थलैंड की, जहाँ पर कि दिन जो है बहुत ही छोटे होते हैं और रात बहुत बड़ी होती है। और इतनी बड़ी रात होती है कि लोग पूरी रात वहाँ पर सो नहीं सकते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स आर ऑफ द डे आर फ्यू, मतलब दिन बहुत छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, क्योंकि वो जब भी उठते हैं तो वो पूरी रात कितना सोएंगे, जब भी उठते हैं तो उनको अंधेरा ही दिखता है। तो इतनी लंबी रात होती है वहाँ पर कि वो पूरी रात नहीं सो सकती। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रैंडियर्स, रैंडियर ये एक एनिमल होता है जो कि नॉर्थ पोल पर पाया जाता है। टू द स्लेज वेयर इट स्नोज, तो ये रेंडियर को हार्नेस किया जाता है, अर्थात लगाम बांधी जाती है उसको चलाने के लिए। और क्या चलाया जाता है उससे? टू द स्लेजेस वेयर इट स्नो। स्लेज ये एक गाड़ी होती है जो बर्फ़ पर चलती है। तो जब बर्फ़बारी होती है तब ये गाड़ी को चलाने के लिए रेंडियर को हार्नेस किया जाता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स इन द फनी फरी क्लाथ्स, तो जो वहाँ के बच्चे हैं वो बहुत ही फ़नी और फरी क्लॉथ पहने हुए रहते हैं। तो वो कैसे लगते हैं कि जैसे वो भालू के बच्चे हैं। ठंड होती है तो वो फर वाले कपड़े आपने देखे, ये देखिए चित्र में, तो ऐसे कपड़े पहन के वो बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे कि भालू के बच्चे हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब वे उनको कहानी कहते हैं, वे उनको कहानी कहते हैं, अर्थात नॉर्थलैंड एरिया के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। और मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत है, लेकिन आपको इससे एक शिक्षा ज़रूर मिलेगी। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, टेल यानी कहानी, मैं आपको ये कहानी सुनाऊँ तो ये कहानी किसकी है? एक सेंट पीटर की है, जो यहाँ पर रहते थे और वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, प्रीच करते थे, अर्थात वो लोगों को मोरल एजुकेशन देते थे, लोगों को नैतिक शिक्षा देते थे। तो क्या होता है, वो घूमते घूमते एक दरवाजे पर जाते हैं और जहाँ जिस दरवाजे पर वो जाते हैं वहाँ पर एक महिला रहती है जो केक बनाती रहती है। और वो केक कहाँ बनाती रहती है? एंड बैकिंग देम ऑन द हार्थ, एक फायर प्लेस है उसके वहाँ पर बैठ के वो महिला केक बनाती रहती है। अब ये जब सेंट पीटर घूमते हुए वहाँ पर जाते हैं, चूँकि वो दिन भर के भूखे रहते हैं और लगभग बेहोश से होने लगते हैं, दिन भर उन्होंने कुछ खाया नहीं रहता है। तो वो उस महिला से कहते हैं कि उसके पास ढेर सारे केक हैं, तो वो उन केक में से उनको एक केक दे दे। लेकिन वो जो महिला है वो उनको उन रखे हुए केक में से केक नहीं देती है, बल्कि वो सोचती है कि मैं इनको इतना बड़ा केक क्यों दूं। तो वो क्या करती है कि सोचती है कि मैं इनके लिए एक छोटा सा केक बना देती हूँ। लेकिन जब वो बनाती है केक तो उसको लगता है अरे ये केक तो फिर बड़ा बन गया, और ये इतना बड़ा केक बन गया कि अब तो ये इनको मैं नहीं दे सकती। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये महिला कितनी ग्रीडी है। तो वो ऐसा बार बार करती है कि उनको उन रखे हुए केक में से नहीं देती, छोटा सा बनाती है, लेकिन उसको लगता है बड़ा बन गया। अब जब फिर उसको लगता है कि ये बड़ा बन गया तो एक और बार फिर से वो केक बनाती है। और लेकिन जब फिर से बना के देखती है तो वो देखती है अरे ये तो फिर वो पहले जितना ही बड़ा बन गया। वो उसकी हिम्मत ही नहीं होती है, वो बिल्कुल दिल से चाहती नहीं है कि वो बड़ा केक उस सेंट को, पीटर को दे। तो अब वो क्या करती है महिला, एक डो बनाती है, डो यानी लोई बनाती है, छोटी सी लोई लेके बनाती है और उसको रोल करके और उसको बेलती है, लोई को बेलती है बेलन की सहायता से, और बैक्ड थिन एज ए वेफर, और उसको फिर वेफर की तरह से बिल्कुल इतना पतला पतला बेल लेती है
कि वो वेफ़र जैसा हो जाए। वेफ़र क्या होते हैं? वेफ़र आपने खाए होंगे, जैसे आइसक्रीम भी खाते हैं तो कोन भी बना होता है, वो वेफ़र्स का बना होता है, तो इतना थिन सा होता है। तो आप सोचिए कि वो इतना पतला वेफ़र का सा बना हुआ केक भी उनको नहीं दे पाती है। उसको लगता है कि ये भी कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतना भी देना ठीक नहीं। और वो खुद कहती है कि मैं छोटा केक मैं खाती हूँ तो केक मुझे छोटा लगता है, और माई केक्स फर्स्ट शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। जब मैं खुद केक खाती हूँ तो मुझे छोटा लगता है, या आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। अब वो क्या कहती है कि जब मैं किसी को देती हूँ तो ये मुझे बड़ा लगता है, तो वो वापस से उस वेफ़र को भी उठा के अलमारी में रख देती है। अब इस बात से जो है सेंट पीटर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही बहुत भूखे रहते हैं और फैंट होने लगते हैं, बेहोशी सी आने लगती है उनको, और उनको लगता है कि ये जो महिला है, एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सन। तो वास्तव में इस महिला ने ऐसा किया, बार बार न रखे हुए में से दिया, 2-3 बार केक बनाया और वापस से उठा के रख दिया। तो इस महिला ने उनको बहुत ही नाराज़ कर दिया, बहुत ही ज़्यादा उकसा दिया। तो वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उसको श्राप देते हैं। वो कहते हैं यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। मतलब तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो, इतनी ज़्यादा ग्रीडी हो कि तुमको मनुष्य रूप में रहने का कोई हक ही नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो तुमको अब ऐसा रहना पड़ेगा कि तुम खुद भोजन के लिए और शेल्टर के लिए तरसो, और यहाँ तक कि तुमको आग भी ना मिले गर्म करने के लिए। तो और वो क्या कहते हैं कि तुमको अब ऐसा बर्ड बना देंगे जो अपना थोड़ा सा, क्योंकि बर्ड को ही सबसे कम भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो चूँकि तुम किसी को देने की इच्छा नहीं रखती हो भोजन, तो तुमको एक ऐसी बर्ड बना देंगे जिसको बहुत ही कम भोजन मिले, और वो भी कैसे मिले? बोरिंग करके। बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, लकड़ी के अंदर जो है गड्ढा कर करके तुमको अपना भोजन तलाश करना पड़े, ऐसा तुमको बना देंगे। फिर इसके बाद में वो जो महिला है वो चिमनी के रास्ते से बगैर कुछ एक शब्द कहे चिमनी के रास्ते से बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो क्या बन जाती है? वो बन जाती है एक वुडपेकर यानी कठफोड़वा बर्ड बन जाती है। अर्थात वो महिला अब मनुष्य ने रह के वो महिला क्या बन जाती है? शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, एक बर्ड बन जाती है। और क्या रहता है? शी हैड ए स्कारलेट केप ऑन हर हेड, उसके हेड पर जो है एक सुर्ख लाल कलर की कैप रह जाती है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, सिर्फ यही चीज़ उसके ऊपर रह जाती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लाथ्स वर बर्न्ड, और उसके सारे कपड़े महिला के जल जाते हैं। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और वो महिला खुद भी पूरी इतनी जल जाती है, और कैसी हो जाती है? ये कोयले जैसी काली हो जाती है, क्योंकि वो चिमनी के अंदर से निकल के आती है, तो पूरी काली काली होके वो ऐसी हो जाती है। और कठफोड़वे का कलर या वुडपेकर का आपने देखा कि बिल्कुल ब्लैक कलर होता है, सिर्फ एक रेड कलर का जो है या स्कारलेट कलर का कैप रहता है उसके ऊपर। And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring for food. तो नॉर्थलैंड के स्कूल बॉय जितने भी हैं वो सब अपने गांव में इस जंगल में इस बर्ड को देखते हैं, जहां पर वो ट्री पर जाके हर शाखा में ब्रांच में छेद कर करके अपना भोजन तलाशती रहती है, कीड़े तलाशती रहती है। अब हम यहाँ बात करते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइस की। तो इसमें जो राइम है वो कौन सा है? और सिमिली है, और एलिट्रेशन भी है, और